हाय सजिटेरियस। तो हम करने वाले हैं आपकी वीकली रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा। ये एक ऑरेकल रीडिंग है। अगर आप एक टैरो रीडिंग देखना चाहते हो तो वो भी अपलोडेड है ऑलरेडी, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो डायरेक्टली चैनल से। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जा करके मुझे मेल कर सकते हो। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके सजिटेरियस, thank you. Oh, we have the mind. मुझे ऐसा लग रहा है सजिटेरियस, कुछ चीज़ें हैं जिनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जैसे आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअल में आपके कंट्रोल में नहीं है, और अगर आप उस चीज़ में थोड़ा सा अपना माइंड चलाओगे तो वो चीज़ आकार ले लेंगी। वो चीज़ अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें बिखर गई हैं, कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम संभाल नहीं पाते, चाहे फिर रिश्तों में भी क्यों ना लड़ाई झगड़े हो। एंजल्स के थोड़ा सा दिमाग चलाइए। दिमाग चलाओगे तो चीज़ें समेट जाएंगी, जो बिखर गई हैं चीज़ें वो वापस से समेटा जाएंगी। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में हो। तो यहाँ पे एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी, थोड़ा सा ब्रेक ले लेके चीज़ों को करिए। अगर आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के ऊपर एकदम कूद जा रहे हो कि मुझे करना है, वो मत करिए। उठते सुठते से मत करने लगे, ब्रेक ले लेके करिए। एक अपना पूरा मूड बनाइए कि हाँ मतलब इस काम को करना है। अब भले कितना भी डिफिकल्ट कोई काम क्यों ना हो, पहले सबसे पहले आपको मूड बनाने की ज़रूरत है। अगर कोई काम आपको बहुत भारी लग रहा है, इस वजह से आप उसको टाल रहे हो, बार बार उसको कहना कि फिर कभी करेंगे, अभी नहीं, अगर कोई चीज़ को आप टाल रहे हो तो अपने कॉन्शियस माइंड को आपको समझाने की ज़रूरत है कि वो काम बहुत ईजी है, वो काम बहुत ईजी है। और जब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ वो काम बहुत ईजी है, तो भले वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो लोगों की नज़रों में, आप उसको ईजिली कर लोगे। ठीक है, माइंड के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा आप में से कुछ लोग ब्रेक लीजिए चीज़ों से। ब्रेक लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। बहुत स्ट्रेस हो गया है, फिर दिमाग में आपकी बहुत सारी बातें चल रही है। मुझे फ़ोन दिखाई दे रहा है, जैसे बहुत फ़ोन लगा हुआ है। जैसे मुझे इसका कॉल अटेंड करना है, मुझे ये करना है, मुझे इन मेल्स का रिप्लाई करना है, मुझे इसको कॉल करना है, मुझे इसको मैसेज करना है, अरे इसका मैसेज आया कि नहीं। मतलब फ़ोन बहुत लगा हुआ है आपके कॉन्शियस माइंड में। से फ़ोन की बातें बहुत सारी हैं। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो कुछ भी ऐसा फ़ोन के रिलेटेड। और वो चीज़ एक्चुअल में आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई भी चीज़ें आपको याद नहीं रह रही है, बहुत ईजिली क्विकली भूल जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड में कई बातें चल रही है। और जब उन बातों को शांत नहीं करोगे, जब उन चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे अपने कॉन्शियस माइंड में, एक छोटी सी कहते कभी कभी हमारे कॉन्शियस माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें चल रही हैं, वो बातें चलती रहेंगी, वो थॉट्स, हज़ारों थॉट्स आते रहेंगे आपको। लेकिन जब पीस क्रिएट कर लोगे ना, तो वो एक चीज़ याद करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है, और मुझसे बेहतर आपको पता होगा कि आप किस तरीके से पीस क्रिएट करते हो, या फिर आप ऐसा क्या करते हो जिसकी वजह से आपका माइंड पीसफुल रहता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन से आपका माइंड बहुत पीसफुल रहता है, बहुत शांत रहता है। जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ना, आपको प्रॉब्लम परेशानी नहीं करेगी अगर आप मेडिटेशन करते हो। तो वी हैव इंट्रोग्रेशन। अलाइनमेंट में आइए, मुझे अबंडेंस सुनाई दे रही है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। पैसों की अगर आपकी लाइफ में दिक्कत चल रही है बहुत दिनों से, या फिर पैसे हैं, सबके पास है, फैमिली वाले के पास पैसे हैं, लेकिन वो आपको नहीं मिलता पैसा, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जैसे अपने हक के लिए आपको बोलना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से ये ईगल है, मुझे ऐसा लग रहा है स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको। देखिए, जहाँ पे आपको स्वीट बनने की ज़रूरत है वहाँ स्वीट बनिए, और जहाँ पे आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है वहाँ स्टैंड लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बैलेंस बनाइए चीज़ों में। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, कुछ ऐसे इमोशंस हो रहे हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। फिर कुछ चीज़ें मतलब ऐसा हो रहा है कि कभी आप बहुत खुश हो जा रहे हो, फिर उसी खुशी में वही स्माइल करते करते फिर आपको कोई दुख याद आ जा रहा है, फिर आप उसको लेकर के बैठ जा रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। खुश हो तो खुश ही रहो। देखिए, दिमाग को मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो मैं भी करती हूँ, जिसकी वजह से काम में मन लगा रहता है। ऑब्वियसली हम सभी इंसान हैं, हम सभी को मन नहीं करता कोई भी काम करने का। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो और आपके दिमाग में कोई और थॉट आ रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को ये कमांड देने की ज़रूरत है कि नहीं नहीं,
अभी ये थॉट नहीं आ सकता, बिकॉज अभी मैं इस काम को कंप्लीट नहीं करा है मैंने, अभी ये इनकम्प्लीट काम है। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आराम से इस बात के बारे में बैठ के सोचूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इस काम को कंप्लीट होने दो। तो आपका माइंड उस चीज़ को समझ जाएगा कि इस काम को कंप्लीट होने के बाद ही मुझे ये थॉट लेकर के आना है, तो वो फिर उसके बाद आएगा। तो ये बहुत ही सही तरीका, आप 3-4 बार अपने माइंड को कंटिन्यूसली बोलोगे कि ये थॉट नहीं आएगा, अब ये थॉट नहीं आएगा, ये थॉट मेरे दिमाग से जा रहा है, या फिर ये थॉट मुझे अब परेशान नहीं करेगा, वो थॉट आना बंद हो जाएगा। अब चाहे फिर कोई आपको छोड़ गया हो, चाहे फिर किसी ने आपको धोखा दे दिया है और उसका दुख है आपके दिल में और आप काम करते करते रोने लग रहे हो, वो भी चीज़ ठीक हो जाएगी। मुझे ऐसे लग रहा है इंट्रोगेशन के कार्ड से कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें अब आपका ना जैसे ज़ोर नहीं चल पा रहा है। पहले आप ऐसा हो रहा था कि कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल कर ले रहे थे, अब चाहे फिर वो आपकी फीलिंग्स हो, चाहे फिर कोई प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपकी लाइफ हो। अब ऐसा हो रहा है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें अपने हिसाब से हो रही है और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, मैंने जैसे सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। ये बार बार आप कह रहे हो, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं ये अलाइनमेंट में है चीज़ें, इसको अलाइनमेंट में होना कहते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली चीज़ें होते जा रही हैं, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है खुद से। और ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जब अलाइनमेंट पे चीज़ें हो रही होती है तो एक्चुअल में बहुत बड़ा बहुत हमें ना बिग पिक्चर दिखाई जाती है उस टाइम पे, जब भी हम अलाइनमेंट में आते हैं। और जब हम अलाइनमेंट में बिना बिना नुक्स निकाले चल रहे होते हैं ये देखने के लिए कि अब आगे क्या है, आगे क्या है, तो फिर उस टाइम पे ना हमारी लाइफ हमारे सामने बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी चीज़ लेकर के आती है। तो ये तो अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फीलिंग्स आपकी, कुछ हाफ फीलिंग्स, जैसे आई मीन टू से कुछ चीज़ें जो अधूरी रह गई है, उसकी जो फीलिंग्स है आपके दिल में कि ये चीज़ें पूरी होती तो अच्छा रहता है, यानी कि एक क्लियरिटी मिलती तो अच्छा रहता है। क्लियरिटी की कमी है यहाँ पे सेजिटेरियस, एंड आप यही होप करते हो कि मुझे क्लियरिटी या तो फिर मिल जाए या तो फिर मुझे वो चीज़ कंप्लीट हो जाए। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि देखिए हर एक वक्त पे चीज़ें कंप्लीट होती है, हर एक चीज़ का वक्त होता है, हर एक चीज़ का समय होता है। तो थोड़ा सा टाइम एंजल्स को भी दीजिए और आप खुद भी पहले समझने की कोशिश करिए कि आप क्यों कोई चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हो। कोई भी चीज़ को करना है तो उसके पीछे पहले रीज़न जानना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है ना, हम बस दूसरों को देख करके बस हम हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि हमें भी करना है, हमें भी करना है, हमें भी करना है, और हम उस काम के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन असल में हम इस चीज़ को नहीं देखते कि वो बस हमारा मन है। और यकीन करिए, अगर कोई चीज़ पर आपका बस मन है ना, तो आपका मन तुरंत बदल जाएगा। मान लीजिए आपकी कोई इच्छा है, कोई आपका क्या बोलते हैं उसको, कोई आपको चाहत है कोई चीज़ की, कोई इच्छा है आपकी, एंड आपको है कि मुझे वो चाहिए है, चाहिए है, चाहिए। लेकिन जब वो आपको मिल जाएगा फिर आपको उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो मन पे कभी मत जाइएगा। एक इंसान का मन सबसे बड़ा दुश्मन होता है, अगर वो उसको कंट्रोल में ना रखे तो मन पे मत जाइएगा। कोई चीज़ की अगर सच में नहीं रही, या फिर आपको लग रहा है दिल से कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, या फिर ये कहानी पूरी होनी चाहिए, तब उसको पूरा करने पे लगिए। ऐसे मत करिए कि बस मुझे मन है, या फिर आपको पता है कि हाँ बस आपका वैसे मन है, वो चीज़ मिल जाएगी तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जब पता है तो उस चीज़ के पीछे मत भागिए। यकीन करिए, हमारे यूं ही चीज़ों में से इंटरेस्ट खत्म होता है। अगर कोई चीज़ को हम बस मन है बस हमारा, जैसे होता है ना कभी कभी कुछ लोगों को हम देखते हैं कि अरे वाह दूसरा कोई ड्राइंग कर रहा है तो हमें भी करना है, तो हम फिर लेकर के बैठ जाते हैं ड्राइंग का जो भी होता है। जब हम ड्राइंग बनाने लगते हैं फिर हम देखते हैं मुश्किल है, क्योंकि हमारा बस मन था हमारा, तो हम आधा बनाते फिर हम सोचते हैं यार तो बहुत बैक पेन हो रहा है, मन नहीं कर रहा, कितना बोरिंग काम है तो नहीं करते, तो फिर हम इनकम्प्लीट करके उसको छोड़ देते हैं, वो इनकम्प्लीट रह जाता है ना। तो मन पे मत जाइएगा, मन ऐसे ऐसे बदलता है देखिएगा, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है, ये चीज़ नोटिस करिएगा एक्चुअल में क्या चीज़ें चाहिए है और क्या चीज़ें नहीं। मन पे मत जाइएगा, मैं फिर से वही कहूँगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। थैंक यू Sagittarius. किसी के मुझे यहाँ पर डेस्टिनी चैनल हो रहे हैं, जैसे आपका जो डेस्टिनी है बहुत दिनों से, खास करके ये उन लोगों के लिए अगर आप बहुत दिनों से क्वेश्चन में हो कि मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी, अब मेरी लाइफ में इतनी अचानक चीज़ें हो रही है, ख्वाहिश की मैं बता नहीं सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ लेके जाएगी, वो कौन सा डायरेक्शन होगा, वो कौन सा रास्ता होगा, वो क्या होगा, आखिर वो मेन चीज़ क्या है, मैं कहाँ जाके रुकूँगा। तो एक्चुअल में अगर हम आपकी डेस्टिनी के बारे में बात करें या फिर हम बात करें थोड़े आगे की, तो एक्चुअल में ना आपकी किस्मत जो है वो आपको भगवान के रास्ते पे लेके जाएगी। सजिटेरियस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपकी जो किस्मत है वो एक्चुअल में आपको ना भगवान से मिला के रहेगी।
आप मानते हो भगवान में, नहीं मानते हो, लेकिन जाना आपको वही है। आई नो सबको जाना है, लेकिन कई बार होता है ना, इस लाइफ टाइम में पूरे लोग भगवान से कभी जुड़ ही नहीं पाते, वो जुड़ते ही नहीं, उन्हें मन ही नहीं होता। लेकिन आप जुड़ोगे, है ना, आप भक्ति में जुड़ोगे, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आप बोलोगे भगवान, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। ये बहुत है। भैया, जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ प्रिसक्शन एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो यहाँ पे मुझे जॉन ऑफ आर्क के कार्ड को देखकर कैसा लग रहा है, आप में से कुछ लोग ना जैसे कहते नहीं हो कुछ, बोली में दिक्कत है सेजिटेरियस आपके, कि आप कहते कुछ और लोग समझते कुछ हैं। जैसे आप बेचारे कह रहे होते हो फ़िक्र के तरीके से कह रहे, तुम उस काम को मत करो, लोगों को लगता है कि अरे तुम तो मेरे ऊपर रोक लगा रहे हो, तुम होते कौन हो कल के आए हुए मेहमान। तो ये चीज़ें बहुत दिखाई दे रही है मुझे आपके कहने में दिक्कत है। आप कहते हैं अच्छे तरीके से हो, ऐसा नहीं कह रही आप गलत तरीके से कहते हो, आपका इंटेंशन बहुत प्यार होता है, लेकिन अंदाज़ गलत होता है कहने का। और ये पता है कब होता है, जब हम कहना छोड़ देते हैं, जब हम एकदम चुप हो जाते हैं ना, हम किसी से ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते, हम कुछ कहते नहीं हैं, हम अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई गलती कर दी, और गलती, देखिए कोई और गलती की बात नहीं कर रही, गलती ये कि हम कहीं पे हमने कुछ चीज़ को मिस प्रोनाउंस कर लिया, हमने कोई गलत कह दी कोई बात, या फिर कोई इंग्लिश का वर्ड हमने गलत कह दिया, तो हम कैसे उस टाइम पे शेम फील करने लगते हैं कि अरे अरे हमारी बेइज्जती होगी, और फिर हम इसी वजह से वो वर्ड कहना या फिर बातों को कहना छोड़ देते। क्यों? क्योंकि हम गलत तरीके से कह रहे हैं, या फिर हम सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे। तो यही चीज़ हुई है बचपन से लेकर के अभी तक आपके साथ, कि आप कह रहे हो, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि अरे तुम तो गलत तरीके से कह रहे हो, इसको इस तरीके से नहीं कहते। इसको आपको किसी ने सुधार के आपका मजाक बनाया कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कहता है, जिसकी वजह से आपके दिल में वो बात रहेगी कि अरे अरे अब लोग, फिर भी मैं कुछ भी कहूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो मुझे कुछ नहीं कहना। इट्स ओके सेजिटेरियस, मैं कहूँगी कोई बात नहीं। हम इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में अगर आपको हिंदी आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि अगर आप आपको इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू मी देखिए, ये बातें बस बनावटी है कि आपको ये सीखने की ज़रूरत है, वो सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको हिंदी आती है ना, मेन पता है बात क्या है, कि बस ऐसे बोलो कि लोगों को समझ जाए, है ना। ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, नहीं माने मत सीखो, दुनिया के कहने पे मत चलो। दुनिया आज आपको टारगेट करिए, फिर जब आप दुनिया के हिसाब से बन जाओगे, दुनिया किसी और पे चली जाएगी, फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो अगर आप कुछ बात, अगर आपको मज़ा आता है, अगर आपको मज़ा आता है अपनी बातों में थोड़ा सा इंग्लिश लेकर के आना, अच्छे से अपनी बातों को कहना, लेकिन आप देखते हो लोग आपको जज करने लगते हैं, इस वजह से आप कहते नहीं हो, तो एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी। वो जो आपको जज कर रहे हैं, कल को अगर आप अच्छे से कहने लगोगे ना, उनका मुँह बंद हो जाएगा, फिर उनकी बातें आपको लगेंगी कि अरे तुम यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, लेकिन आप गिनवाओगे नहीं, क्योंकि आपकी आदत नहीं है। तो कहिए आपको जो कहना है, ठीक है। ये मत देखिए कि कोई मुझे जज कर रहा है, जज करने के लिए तो हज़ार लोग बैठे हुए, लोग पीठ पीछे भी जज करते हैं, करते हैं ना लोग। हम जैसे चल रहे हैं, हम जैसे बातें कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, दूसरे को बड़ी दिक्कत होती है उससे। तो उस दूसरे इंसान पे मत जाइए। वो दूसरा इंसान कल किसी और को बोला था, आज आपको बोल रहा है, फिर परसों किसी और को बोलेगा, उस पर मत जाइए। देखिए आप बेटर क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करिए, बोलने की प्रैक्टिस करें, बिकॉज बोलने में दिक्कत है। और जैसे ही आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही आप अच्छे से बोलने लगोगे ना, लोग आपकी वैल्यू बहुत करेंगे, रिस्पेक्ट बहुत होगी आपकी। लेट्स सी कुछ और कार्ड। वी हैव लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड इनसाइट्स, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन, एंड द एस्ट्रो रिलेम्स। जगह बनाने की कोशिश। क्या है। ओके, सो वी हैव लेडी वीनस। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेंटली परेशान कर रही है, मतलब कुछ ऐसी बातें, डर कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कभी कभी होता है ना कि हमें कुछ चीज़ों से डर लगता है कि ये ना हो जाए, ये मुझे छोड़ के ना चले जाए। कुछ चीज़ों का डर आपको परेशान कर रहा है। लेडी वीनस के कार्ड से मुझे एक्चुअल में ये चीज़ फील हो रही है ना, कि कुछ बातें आपको परेशान कर रही है। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चलने लगे, यानी कि अभी तो आप रीडिंग सुन रहे हो तो आपको पता है कि हाँ ये इस वीक में ऐसा होने वाला है। लेकिन इस वीक के बाद जो वीक आएगा उसमें इसी वीक में आपको ऐसा फील होने लगेगा कि इसके बाद वाले वीक में ना ये चीज़ें होंगी देखना, और एक्चुअल में बोलूँगी उसको नोट कर लीजिए, बिकॉज जो भी आप कह रहे हो वो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब भी हमें डाउनलोड्स होते हैं ना, तो ऐसा नहीं कह रही मैं कि डाउनलोड सिर्फ इसी टाइमिंग के लिए होते हैं, या फिर कुछ पल के लिए, मतलब अभी जैसे डाउनलोड्स हुए, आपको कुछ बातें आपको पता चली, कुछ थॉट्स आपको है जो आपको लग रहा है कि अभी नहीं, ये एक हफ्ते बाद मुझसे मैच करेगी, तो उसको लिख करके रख लीजिए, बिकॉज हम भूल जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है अगर आपको लग रहा है एक हफ्ते बाद हो तो एक हफ्ते बाद ही हो, कुछ चीज़ें ना 1-2 साल में भी हो जाती है।
तो एक्चुअल में मेन बात यही है कि लिख के रख लीजिएगा उस बात को। और अगर आपको कोई बात बॉदर कर रही है, बहुत दिनों से परेशान कर रही है कुछ बातें, एंड आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि इन बातों से छुटकारा कैसे पाया जाए, तो सबसे पहले तो देखिए वो बात कौन सी है। अगर उसमें आपकी गलती है तो उसमें उसमें बेसिकली गिल्ट में मत डालिए खुद को। गलती सबसे पहले देखिए गलती कैसी है, छोटी छोटी गलती है कि बड़ी गलती है, गलती किस चीज़ पे है ना। कभी कभी कुछ ऐसी गलती हम कर देते हैं जो हम माफ़ नहीं कर पाते खुद को। तो देखिए कहीं ऐसी गलती तो नहीं, अगर हाँ तो उसके साथ पीस क्रिएट करने की कोशिश करिए। अगर आप किसी से बहुत बदतमीज़ी से पेश आए हो, सजिटेरियस, किसी से आपने बहुत बुरी तरीके से बात करी है, तो यहाँ पे उससे जाके सॉरी बोल दीजिए। अगर आपको वो चीज़ बॉदर कर रही है बहुत दिनों से कि मैंने इसको बहुत गंदे तरीके से कह दिया था, उसको बहुत बुरा लगा होगा, तो उसको जाके सॉरी बोल दीजिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसकी सोल से सॉरी बोल दीजिए। लेकिन खुद को ना इस एनर्जी में मत रखिए। ये एनर्जी आपको ना धीरे धीरे करके लो कॉन्फिडेंट बना रही है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होते जा रहा है, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप ना भीड़ में अजब गजब से दिखोगे ही नहीं, मीन्स दिखोगे ही नहीं। क्योंकि जो लो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो लोग ना भीड़ में दिखते नहीं हैं। वो मत बनिए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड। देखिए कोई इंसान ना ऐवे ही नहीं बन जाता है, यकीन करिए सजिटेरियस। कोई इंसान ना ऐसे चुटकी बजाने पर नहीं इंसान बन जाता परफेक्ट, या फिर दुनिया की नज़र में अच्छा। टाइम लगता है हर एक चीज़ को। प्रैक्टिस करते रहिए। ये जिस भी लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट फील करते हो लोगों के सामने आकर के, बोलने से घबराते हो, कुछ भी है ये, तो इसको बदलने के लिए प्रैक्टिस करिए। We have wishes number 35. Be careful what you wish for, as one wish will be granted. तो यहाँ पे मुझे विशेष के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि कुछ भी मांगोगे आप, एंड ऑब्वियसली लिखा भी है इसमें कि कुछ भी मांगोगे आप तो वो चीज़ें ना एक्चुअल में पूरी होंगी, है ना। तो यहाँ पे सोच समझ के मांगना है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ऐसा कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए है, लेकिन हमारे पास जैसे हम कहते हैं कि हमें अपने काम में फोकस करना है, देखिए हमारा मन नहीं होता, अगले पल हम फंस पड़ जाते हैं। और उसकी वजह से पता है क्या होता है, क्योंकि हमने मैनिफेस्ट कर दिया और वो चीज़ पूरी होगी अब, तो जैसे तैसे करके होगी, क्योंकि हमने कहा है कि हमें अपने काम पे फोकस करना है। तो वो आपको फिर दुनिया से टॉर्चर मिलने लगेगा, फिर आपको ऐसा लगेगा मुझे मेरे काम में सुकून मिल रहा है, काम 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 काम, फिर दिन रात काम ही होगा। समझ रहे हो, ऐसे करके चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं और पूरी होती हैं। तो कुछ भी मांग रहे हो, सबसे पहले देखिए कि उस काम को करने के लिए खुद सक्षम हो आप। अगर आप बोल रहे हो मुझे ये चाहिए है, तो उसके लिए रात दिन खटना पड़ेगा, तैयार हो उसके लिए, तभी उस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए। तो हर एक चीज़ को सोच समझ के मैनिफेस्ट करिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको चीज़ें ऐसे ही मिल जाए। कभी कभी हमारे खुद की तरफ से एफर्ट यूनिवर्स करवाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ना अजीब लगने लगता है, हमें दुख लगने लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं यार इतना मेहनत, तो वही चीज़ है। तो थोड़ा सा सोच समझ के कुछ भी विश करिए। लेट्स सी, कुछ पुरानी आपकी विश थी, जैसे आपको अगर किसी पुराने दोस्त से मिलना था सजिटेरियस, या फिर कोई किसी एक ऐसे, मुझे ना बताया बहुत ओल्ड एनर्जी लग रही है, जैसे किसी बहुत पुराने इंसान से आपको मिलने का मन था कि इससे एक बार मिलो, एक बार बात हो, एक बार वापस से एक कन्वर्सेशन हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी इंसान से आप दोबारा मिलने की चाहत कर रहे हो, या फिर दोबारा मिलने की आपकी ख्वाहिश है, मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को आप बाय भी ठीक से नहीं बोल पाए थे। जैसे एक होता है ना बाय बोल देना कि हाँ गुड बाय, वो भी नहीं हुआ था अच्छे से। वो बस मे बी आप शिफ्ट हो गए जहाँ पे पहले रहते थे, कहीं की तो बात है ये, और उसको आप बाय नहीं बोल पाए थे। और वो आपका कॉन्शियस माइंड कैरी कर रहा है उस इंसान को कि मुझे एक बार इससे बात करनी है, एक बार उससे बात करनी है। तो यहाँ पे वो चीज़ भी पूरी होगी। वी हैव मदर मैरी नंबर 36. मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू। तो यहाँ पे डेफिनेटली इस वीक में आपको ब्लेसिंग्स भी बहुत सारे मिलेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन। और आपको यही ब्लेसिंग मिलेगी कि आप चीज़ों में ना बैलेंस बनाना सीख जाओगे। कुछ सिचुएशंस आप खुद ख़राब करते हो, फिर खुद ही रोते हो उसमें, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। गलती उसमें आपकी भी नहीं होती, बिकॉज आप ऐसे नादानी में कुछ चीज़ों को कर देते हो, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ आपको फिर आगे चल के परेशान बहुत करती है, या फिर आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हो उन चीज़ों की वजह से। लेट्स सी लास्ट के कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं। सजिटेरियस, थैंक यू। वी हैव कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। जितना आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। तो आगे बढ़ते रहिए। कीप मूविंग फॉरवर्ड के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फालतू चीज़ों के ऊपर फोकस मत करिए। अगर बहुत आपका मन कर रहा है स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट कर रही हो आप, एंड आपको लग रहा है नहीं ख्वाहिश ये चीज़ तो सही है, लेकिन मैं बोलूँगी सही जगह पर टाइम लगाइए।
सही जगह, मैं खिलाफ़ नहीं हूँ फ़ोन चलाने के, मैं तो कहती हूँ फ़ोन चलाना चाहिए, लेकिन तब चलाना चाहिए जब आपका काम हो जाए। काम को पेंडिंग में रख के फ़ोन चला रहे हो तो फिर वही है, फिर आप मूर्ख कहलाओगे फिर फिर आप वही हो गया। फिर मैं अब हमेशा मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं, इनफैक्ट कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं फ़ोन चलाता रह गया और मेरा आधा काम नहीं हो पाया, मैं तुमसे बात करता रह गया। ऐसा मैंने कई लोगों के मुँह से सुना है, लेकिन एक्चुअली में पता है बात क्या है कि आप अगर आप काम अपना कंप्लीट नहीं करोगे, ऑब्वियसली किसी तीसरे को क्या फ़र्क पड़ता है आपसे। अगर आपकी भी यही सेम कहानी है कि आप किसी से बात करते रह जाते हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है सारा, आप काम छोड़ देते हो अपना और वो काम इनकम्प्लीट ही रह जाता है, फिर आप रो धो के करते हो उस काम को। अगर ऐसा कुछ है तो मैं कहूँगी किसी तीसरे को क्या फ़र्क पड़ता है आपके काम से, और आप कहाँ बता रहे हो कि आप अपना काम छोड़ के उससे बात कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली अपने काम को खुद तवज्जो नहीं दोगे तो किसी कोई तीसरा नहीं देगा, तो अपने काम को तवज्जो दीजिए एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। से लग रहा है टाइम वेस्ट मत करिए स्क्रोलिंग में, फ़ोन चलाने में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। ओके, वी हैव नेवर स्टॉप बिलीविंग योर सेल्फ। तो यहाँ पे वही चीज़ है, वन मोर टाइम वही चीज़ चालू हो रही है। खुद के ऊपर विश्वास रखोगे तो दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ करना चाह रहे हो लेकिन साधन नहीं है करने का, तो वो भी आप कर लोगे अगर खुद के ऊपर विश्वास रहा तो। एंड कुछ भी बोलने से पहले डरिए मत। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना मेरी यहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने इसको गलत तरीके से कह दिया, फिर इसका मतलब ये नहीं हुआ, तो घबराइए मत, कोई बात नहीं। जब हम छोटे बच्चे थे, तो हम कैसे पापा को ताता बोलते थे, याद है ना। कोई भी बात को कुछ और ही कहते थे, कुछ बात को कुछ और ही कहते थे, राइट। तो क्या होगा, कोई बड़ी बात होगी क्या? कुछ नहीं होता। देखिए उतना माइंड मत करा करिए, लोग तो माइंड करेंगे, लोग तो उसी चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे जो आपकी गलती है। लोगों की आदत है, क्या कर सकते हो उस चीज़ में। लेकिन आप जब तक उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं होगे तब तक वो जब लोग पॉइंट आउट करेंगे तुम्हारी यहाँ पे गलती, तुम्हारी यहाँ पे गलती, तो आपको वो चीज़ ट्रिगर होगी। लेकिन लोगों को माइंड करना छोड़ दीजिए। कोई तीसरा आके आपको नहीं बता सकता कि आप क्या हो क्या नहीं, जब तक आपको खुद को नहीं पता है कि आप क्या हो क्या नहीं। जब आपको खुद पता चल जाएगा या कि आप क्या हो, तब कोई तीसरा आके बताएगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तीसरा आके तब तक आपको पॉइंट आउट करेगा जब तक आपको खुद को नहीं पता है कि आप क्या हो क्या नहीं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। एंड या थोड़ा सा इस वीक में ध्यान रखिएगा खुद का, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, जैसे अचानक से फीवर हो जाना, तो ये चीज़ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना। सो या सजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।